नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। हनुमानगढ़ पुलिस को नशे के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, 1.5 किलो स्मैक सहित अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को दबोचा। पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। नगर परिषद अमले ने सेक्टर 6 लेबर कॉलोनी में हटाए अतिक्रमण, कब्जे हटाने की कार्रवाई का कॉलोनी वासियों ने किया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर भारतीय जनता पार्टी ने टाउन में लगाया कोविड टीकाकरण शिविर। पोक्सो अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा से किया दंडित। वाहनों के किराए में रियायत दिलवाने की मांग को लेकर एनएल कॉलेज के विद्यार्थियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ पुलिस ने बीती रात्रि नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाई गई स्मैक सहित एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि बरामद की गई स्मैक की मात्रा 1 किलो 420 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने बीती रात्रि जिला विशेष दल के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाई गई स्मैक अर्थात चिट्टा सहित आला दर्जे के तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद की गई स्मैक की मात्रा 1 किलो 420 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। पकड़ा गया तस्कर रावतसर पुलिस थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह पिछले लंबे समय से बॉर्डर के उस पार पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों से लगातार संपर्क में रहकर मादक पदार्थों की तस्करी करता आ रहा था। करीब 4-5 माह पहले पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कुल 5 किलोग्राम स्मैक मंगवाई गई थी। इसमें से कुछ स्मैक की सप्लाई दे दी, 6 स्मैक सहित वह पकड़ा गया। मादक पदार्थों के खिलाफ मिली इस बड़ी सफलता का खुलासा मंगलवार दोपहर को जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौर ने एसपी कार्यालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने बताया कि पुलिस राजस्थान जयपुर के महानिदेशक के आदेशानुसार राजस्थान राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान साहो चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी अरुण चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम सोमवार देर रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मक्कासर रोड पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल नंबर RJ 49 SD 1880 पर सवार ओम प्रकाश पुत्र हुकुमाराम बावरी निवासी चक 5 RWM PS रावतसर को 1 किलो 420 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ओम प्रकाश बावरी ने अपनी प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उसने करीब 4-5 माह पहले अपने साथी अजय मटोरिया के साथ मिलकर अपने मोबाइल फोन में अंतर्राष्ट्रीय ID नंबरों के जरिए पाकिस्तान में किसी परिचित से संपर्क कर 5 किलोग्राम स्मैक ड्रोन के जरिए मंगवाया। उन्होंने ड्रोन के जरिए स्मैक की डिलीवरी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जिला श्री गंगानगर की श्री करमपुर तहसील के गांव 4 FC में ली। डिलीवरी लेने के बाद उन्होंने 5 में से 3 किलोग्राम स्मैक पाकिस्तान से माल की डिलीवरी देने वाले व्यक्ति के कहने पर पंजाब के 2 व्यक्तियों को सप्लाई कर दी। शेष 2 किलोग्राम स्मैक अपने पास रख ली। उसमें से आधा किलोग्राम स्मैक ओम प्रकाश ने अपने साथी गजानंद उर्फ गज्जू गरुड़ा निवासी 16 DWD रावतसर व 80 ग्राम स्मैक अजय मटोरिया निवासी रावतसर को बेच दी। SP अजय सिंह राठौर ने बताया कि आरोपी ओम प्रकाश ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है कि वह पूर्व में भी पाकिस्तान के साथ संपर्क में रहकर 35 किलोग्राम स्मैक अपने साथी गजानंद उर्फ गज्जू के साथ भारत पाकिस्तान बॉर्डर से पाइप के माध्यम से प्राप्त कर पाकिस्तान से माल भेजने वाले के जानकार व्यक्तियों को पंजाब में सप्लाई कर चुका है। SP राठौर ने बताया कि बरामद शुदा स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। पकड़ा गया आरोपी ओम प्रकाश बावरी आला दर्जे का स्मैक का बड़ा तस्कर है। वह पाकिस्तान के व्यक्तियों से लगातार संपर्क में रहकर मादक पदार्थों की तस्करी करता आ रहा था। वह भारत पाकिस्तान बॉर्डर के समीपवर्ती गाँव में रहकर बॉर्डर पार सीमा से स्मैक प्राप्त कर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि स्थानों पर सप्लाई करता रहा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौर के अलावा उप पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक भी मौजूद रहे। DST और जंक्शन थाना प्रभारी की तरफ से ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए 44 वर्षीय ओम प्रकाश बावरी पुत्र हुकुमाराम बावरी को राउंड अप किया। उसके वजह से 1 किलो 420 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसपे अपराध पंजीकृत करके अनुसंधान और पूछताछ की कार्रवाई की गई है। इसी के साथ अनुसंधान के दौरान ये पाकिस्तान से आई थी और ये खुद वहाँ से रिसीव करके लाया था। टोटल जो कंसाइनमेंट था वो 5 kg का था, जिसमें ड्रोन के द्वारा जब ड्रॉप किया तो हवा का रुख तेज होने की वजह से 3 किलो जो पाकिस्तानी हैंडलर ने जहां लोकेशन बताई थी वहां इसको उपलब्ध हुआ। उसको इसने पंजाब की कोई पार्टी थी जिसको ये नहीं जानता है, वो हैंडलर के थ्रू संपर्क था, उसको इसने डिलीवर कर दिया
ये वापस वहाँ गया, वापस इसने उस जगह को जब सर्च किया तो वहाँ 2 किलो का और पैकेट मिला, जिसको लेकर के ये आ गया और इसने उसको अपने खेत में दबा दिया। उसमें से आधा किलो इसने गजानन नाम का व्यक्ति जो रावतसर का रहने वाला है उसको दिया बेचने के लिए। 80 ग्राम अजय मटोरिया को दिया। अजय मटोरिया पहले कंसाइनमेंट लेने जब गए थे तो इसके साथ गया था, इसका साथी है। इन दोनों लोगों को, गजानंद और अजय मटोरिया को भी राउंड अप कर लिया गया है और 1 किलो 420 ग्राम इसके पोजेशन से पकड़ा गया है। पूरा 2 किलो जो पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर हुआ ड्रोन के थ्रू, उसको रिकवर कर लिया गया है। अनुसंधान जारी है। दौरान पूछताछ इसने बताया कि 35 किलो स्मैक की डिलीवरी जो क्रॉस बॉर्डर होके आई थी और वो पाइप के थ्रू वहाँ से सप्लाई हुई थी, उसको इसने पंजाब की ही किसी पार्टी को सप्लाई कर दिया, जिसके बाबत एक मुकदमा खाजूवाला थाने में दर्ज हुआ, जिसका नंबर 45 नंबर का मुकदमा है, जिसमें इस व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया। अरेस्ट होने के बाद ये बेल आउट हुआ, बेल आउट होने के बाद फिर इस काम पे लगे। साथ ही इसने बताया है कि इस कंसाइनमेंट के अलावा इसने 6 किलो का एक कंसाइनमेंट और 8 किलो का एक कंसाइनमेंट और क्रॉस कराया। डीलर्स की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन मिलते थे उस हिसाब से आगे पार्टी को सप्लाई करते। आगामी अनुसंधान इसमें जारी है। SHO रावतसर अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी आगामी डेवलपमेंट होगा उससे आपको समय अवगत कराएगा। एक बार खाजूवाला में क्रॉसिंग हुई है जिसमें 35 किलो माल इसने रिसीव करके और डिलीवर किया है। ये बेसिकली कैरियर है और कैरियर का इसको जो रिमरेशन मिलता, पैसा जो मिलता है उस पर ये माल सप्लाई करता है। 35 किलो का एक कंसाइनमेंट जो खाजूवाला में क्रॉस हुआ, जिसका मुकदमा खाजूवाला में 45 नंबर दर्ज है 2021 में। एक इसने 8 किलो का किया जो कभी रिकॉर्ड पे नहीं आ पाया, उसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज नहीं है। एक 6 किलो का करना बता रहा है। एक जो 5 किलो का किया जिसमें 3 किलो इसने आगे सप्लाई कर दिया, 2 किलो जो ये माल पकड़ा गया है इसमें से अभी इसने क्रॉस किया करणपुर से। करणपुर में जो 4 FC करणपुर तहसील में जगह है जो बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, वहां से क्रॉसिंग हुई है ड्रोन के। अभियान साहो चलाया जा रहा है आतंक अपराधियों के खिलाफ। उसमें दोनों चौकियों के द्वारा, क्योंकि उस चौकी पे नशे की समस्या ज़्यादा है, बसीर चौकी और सूर्यवाला में, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही आर्म्स एक्ट में कोई कार्रवाई की है। तो उसको देखते हुए उन दोनों चौकी प्रभारियों को श्रीमान आई साहब के आदेशानुसार लाइन अप किया है। चौकी प्रभारी आज ओम प्रकाश बाबरी नाम के व्यक्ति को 1 किलो 420 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। और ये स्मैक पाकिस्तान के जरिए ड्रोन ड्रॉप होने की उसने जानकारी दी है, पूछताछ में जो बताया है। इससे पहले ये एक 37 किलो का एक कंसाइनमेंट ऑलरेडी खाजूवाला से पास करा चुका है, जिसमें खाजूवाला थाने में 45 नंबर मुकदमा इसके खिलाफ 2021 में दर्ज हुआ है। और अभी यहाँ पे हमने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है, आगे की पूछताछ जारी है। अभी तक की जो पूछताछ में बता रहा है वो ये लगभग 53 किलो माल की क्रॉसिंग कराना बता। नहीं, अभी तक कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सामने नहीं। पहले खाजूवाला में एक NDPS का मुकदमा जो क्रॉसिंग का ही दर्ज है, जिसमें NDPS का क्रॉस कराया था, लेकिन उसमें माल रिकवर नहीं हुआ। इसके अलावा एक ये मुकदमा हो गया। एक मुकदमा उसकी मोटरसाइकिल से एक लूट हुई थी हरियाणा में, उसका हम रिकॉर्ड अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें लूट का मुकदमा भी इसका। ये बेसिकली कैरियर है, ये खुद खपत नहीं करता है। ये जो लास्ट जो इसने क्रॉसिंग कराई थी उसमें से 2 किलो माल वो ड्रोन के डायरेक्ट हवा की डायरेक्शन की वजह से दूसरी जगह लैंड कर गया, जो इसने रख लिया। बाकी ये वहाँ से पिक करके और केवल आगे सप्लाई करता है, उसी का इसको पैसा मिलता है। ये जो वहाँ से पाकिस्तानी हैंडलर इनको जगह और लोकेशन बताते हैं, ये आगे किसी के संपर्क में नहीं है। इसको जो डायरेक्शन मिलते हैं उतना ही काम करता है, वहाँ से पिक करके और जहाँ भी जगह बताई जाती है वहाँ सप्लाई किया जाता है। नगर परिषद अमले में आज सुबह सेक्टर नंबर 6 लेबर कॉलोनी में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में 11 अतिक्रमण हटवाए। अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई का कॉलोनी वासियों ने विरोध किया।
नगर परिषद का पीला पंजा मंगलवार सुबह जंक्शन के सेक्टर नंबर 6 लेबर कॉलोनी में अतिक्रमण पर चला। मजिस्ट्रेट व पुलिस जाब्ते की मौजूदगी के बीच नगर परिषद के दस्ते ने कुल 11 अतिक्रमण ध्वस्त किए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का कॉलोनी वासियों ने विरोध भी किया, लेकिन अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी। विरोध के बीच पीला पंजा कब्जों को ध्वस्त करता रहा। जिन लोगों के मकान टूटे उनमें से कईयों ने नगर परिषद अधिकारियों पर बिना नोटिस या सूचना दिए घर तोड़ने का आरोप लगाया। इसी वार्ड में रहने वाले कबाड़ का काम करने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि मकान तोड़ने से पहले नगर परिषद की ओर से उसे सूचना नहीं दी गई। वह एक हाथ से विकलांग है। मंगलवार को वह काम पर गया हुआ था। उसके बाद पहुंची नगर परिषद की टीम ने ताले तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया और मकान ध्वस्त कर दिया। कुछ घरेलू सामान भी मलबे में दब गया। उसके पास रहने के लिए अन्य कोई जगह नहीं है। वहीं मोहल्ले वासियों का कहना था कि नगर परिषद ने करीब 20 साल पहले अन्य जगह से उठाकर इन लोगों को यहाँ बैठाया था। लोगों ने लाखों रुपए लगाकर अपने पक्के मकान बना लिए। सरकार तो पट्टा बनाकर देने की बात कह रही थी, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी लोगों को उजाड़ने पर उतारू हैं। यह सरासर नाइंसाफी है। वार्डवासी अमित कुमार ने बताया कि लेबर कॉलोनी की करीब 2004 में बसी हुई है। इस कॉलोनी में अधिकतर मजदूर परिवार रहते हैं। मंगलवार सुबह अधिकांश परिवारों के सदस्य नरमा चुगाई सहित अन्य कारों पर चले गए। पीछे से आए नगर परिषद के अधिकारियों ने करीब 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया, जबकि 2 मकान मालिकों को नोटिस दिया गया था। अन्य जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था। एक मोहल्लेवासी ने कहा कि नगर परिषद ने समय या कॉलोनी बसाई, यहाँ प्लाट काट कर दिए। अब नगर परिषद के अधिकारियों ने इन मकानों को तोड़कर यहाँ रह रहे लोगों को बेघर कर दिया। ऐसे में यह परिवार जाए तो आखिर जाए कहाँ। उन्होंने कहा कि अगर उजाड़ना ही था तो नगर परिषद ने यह कॉलोनी बसाई क्यों। उन्होंने जिला प्रशासन से बेघर हुए परिवारों को रहने के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग की। वहीं नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल ने कहा कि पिछले दिनों नगर परिषद ने एक बोली आयोजित कर लेबर कॉलोनी के कई प्लाट सेल कर दिए थे। जिन प्लाटों को सेल किया गया था उन प्लाटों पर खाली जगह देखकर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। उन्हीं कब्जों को आज हटवाया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ अतिक्रमण कर चुके लोगों को पहले नोटिस जारी किए गए, उनको 2-3 बार चेतावनी भी दी गई। उसके बाद कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई। मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरे को पहले प्लाट का बताया नहीं है कि मेरा तोड़ रहे हैं, मेरे को बताना चाहिए था। मेरे को सोचना दी नहीं है, तो मेरा ऐसे मकान कैसे तोड़ा। अब ये जो मेरे पौधे लगे हुए तो वो भी नुकसान हो गए, तो लागे बढ़ाए कौन देगा है। मेरा सामान भी है, इन्होंने ताला तोड़ के सामान निकाला है। बोल कैसे निकाला है? मैं तो काम से अभी आया हूँ, मेरे को सूचना दे फिर तो मैं मानता हूँ। मेरे को सूचना नहीं दी किसी ने भी। हाँ, मेरे को सूचना दी नहीं किसी को, मैं क्या कहूँ। कितने रहूंगा मैं? अरे मैं टाइम पास अपना कैसे कर रहा हूँ, एक हाथ से कैसे करूँगा। बोलो मेरे को ये बताओ। प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ, चाहे तो मेरे को प्लाट दो, चाहे मेरा ये रहेगा। ये सारा आधे से ज्यादा सारा दबा पड़ा है। मेरे खाने वाला सभी वहाँ पड़ा है, मैं खाना कहाँ से बनाऊँ। अब आज सुबह सुबह ही ये लोग आ गए सभी। तो मजदूर लेबर कॉलोनी नाम ही है इसका। 2004 से पहले ही ये कॉलोनी रवल नामा साहब थे, उन्होंने बसाया था, कलेक्टर थे। और आज सारे मजदूरी करने के लिए गए हैं, नरमा चुगने, कोई ईंट भट्ठे में काम करते हैं। लेकिन ये पीठ पीछे आके सिर्फ 2 घरों की नोटिस मिली हुई थी। 2 घर को तोड़ने के साथ साथ आज 10-12 घर को और तोड़ दिया गया। इसकी कोई ना तो कोई नोटिस है ना कुछ है। और जब चेयरमैन साहब को कॉल किया गया इनके अधिकारियों द्वारा, नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जिनका टूटा है उनको दिया जाएगा। तो आप इस बात को रिकॉर्ड में रखिएगा सर। अब और आप बाद में सवाल कीजिएगा चेयरमैन साहब से और कलेक्टर साहब की, कब दिया जाएगा उनको जगह। एक विकलांग आदमी है, मान लो कितनी मेहनत करके वो कमाता है, और उनके घर आज तोड़ दिया गया। वो हाय बाप करते रहा जेसीबी के आगे, लेकिन एक ही नहीं सुनी गई। अब इसके लिए आप लोग जरूर आवाज उठाइएगा। नंबर 6 लेबर कॉलोनी में नगर परिषद द्वारा नीलामी द्वारा काफ़ी भूखंड बेचे थे, जिस पर लोगों द्वारा कब्जा कर लिया था, जिसको आज मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाकर और पुलिस जाब्ता लेकर तोड़ा गया है। कुछ लोग जिन्होंने पूर्णतः रहवास था, उनको सभापति महोदया के निर्देशानुसार और कलेक्टर साहब के मंशानुसार छोड़ा गया है, जिनको पहले रहवास की व्यवस्था करवाई जाकर उसके बाद तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, एक प्लानिंग बनाकर। बाकी करीबन 11 कब्जों को आज तोड़ा गया। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिगा से दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल की सजा से दंडित किया है। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। विनोद डूडी ने प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 26 मई 2019 को 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने पीलीबंगा पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे में परिवादी ने बताया कि आरोपी माणक
सिंह पुत्र बिंदर सिंह निवासी 3 LC जानकी दास वाला जैसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले गया। परिवादी ने बताया कि माणक सिंह व उसके कुछ रिश्तेदारों ने उनके घर आए थे, जो कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा पिलाकर साथ ले गए। यह नशीली कोल्ड ड्रिंक परिवार के सभी सदस्यों को पिला दी। बेहोश होने पर वे उसकी लड़की को अपने साथ ले गए। दस्तयाब की गई पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि उस रात को 2 बजे वह आंगन में सो रही थी। माणक सिंह आया और जबरन उठाकर कमरे में ले जाकर दुराचार किया। वहाँ से माणक सिंह उसे पीलीबंगा रेलवे स्टेशन पर ले गया, वहाँ भी दुष्कर्म किया। वहाँ से माणक सिंह उसे बीकानेर ले गया। बीकानेर में उसे पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी माणक सिंह को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए तथा 15 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी माणक सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे IPC की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास, IPC की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास, IPC की धारा 376 पोक्सो एक्ट में 10 साल कारावास, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। कुल जुर्माना 1,05,000 रूपए लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज सरकार बनाम माणक सिंह में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 26/5/19 को PS पीलीबंगा में प्रार्थना पत्र परिवादी ने इस आशय का पेश किया कि उसकी नाबालिग पुत्री 16 वर्षीय को मुलजिम माणक सिंह बहला फुसला कर ले गया। घटना के दिन माणक सिंह और उसके कुछ रिश्तेदार परिवादिया के घर पे आए और कोल्ड ड्रिंक साथ लेकर आए थे जिसमें कुछ नशा मिला हुआ था। घर वालों के पीने के बाद वो बेहोश हो गए। पीड़िता ने बताया कि उस रात को 2 बजे माणक सिंह आया। वह आंगन में सो रही पीड़िता को ज़बरदस्ती उठाकर कमरे में ले गया। वह उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद वह उसको उठाकर पीलीबंगा रेलवे स्टेशन पर ले गया। वहाँ ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। वहाँ से वे बीकानेर चले गए। बीकानेर में पुलिस ने उनको दस्तयाब कर लिया और मुलजिम के खिलाफ चालान पेश किया। अभियोजन ने इसमें 11 गवाह और 15 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 2N IPC व 5L/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सजा, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। कुल 1,05,000 रूपए जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत मंगलवार को कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के चौथे दिन मंगलवार को मंडल स्तर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ एवं उद्योग प्रकोष्ठ की ओर से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत टीकाकरण केंद्रों पर स्टॉल लगाकर वंचित नागरिकों के बूस्टर डोज लगाई गई। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय पर टाउन स्थित आदर्श विद्या मंदिर और सूर्यनगर में भाजपा नगर मंडल टाउन की ओर से मंगलवार को शिविर आयोजित किए गए। यहाँ चिकित्सा विभाग के सहयोग से वंचित नागरिकों की बूस्टर डोज लगाई गई। इस मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़ ने बताया कि सेवा पखवाड़े का आगाज 17 सितंबर को रक्तदान शिविर के साथ हुआ था। 18 सितंबर को अलग अलग वार्डों में चिकित्सा जांच शिविर लगाए गए। 19 सितंबर को भी अन्य सेवा कार्य किए गए। मंगलवार को कोविड टीकाकरण किया गया। बुधवार को निक्षय मित्र कार्यक्रम होगा। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 22 व 23 सितंबर को लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त गोवंश की सेवा कैच द रेन अभियान पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन होगा। 24 सितंबर को पंडित दीनदयाल जयंती पर कार्यक्रम होगा। इसके अलावा अन्य दिनों में भी 2 अक्टूबर तक अलग अलग सेवा कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर जुगल किशोर गौड़, कविंदर सिंह शेखावत, प्रदीप ऐरी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे भारतवर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर मना रही है। 17 तारीख से प्रारंभ हुआ ये पखवाड़ा अलग अलग सेवा कार्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा कार्य कर रहे हैं। 17 सितंबर को पहले दिन सभी विधानसभा स्तर पर रक्तदान शिविर लगाए गए थे। 18 तारीख को चिकित्सा जांच शिविर अलग अलग वार्डों में लगाए गए। इसी प्रकार 19 तारीख को अन्य सेवा कार्य किए गए। उसी के तहत आज अलग अलग क्षेत्रों में जो है बूस्टर डोज लगवाने का कार्यक्रम चल रहा है। आज आदर्श विद्या मंदिर और सूर्यनगर
हनुमानगढ़ नगर मंडल टाउन द्वारा 2 जगह ये कैंप लगाए गए हैं और इसी प्रकार ये सारे सेवा कार्य 2 अक्टूबर तक चलेंगे, जिसके तहत सफाई कार्य, टीबी के क्षेत्र में भी कार्यकर्ता जाकर के टीबी उन्मूलन जो मोदी जी ने कहा है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, उस दिशा में कार्य करेंगे। और इसी प्रकार 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उस दिन भी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सेवा के कार्य करेगा और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पर पार्टी का ध्वज लगाए जाएंगे। इस प्रकार 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सेवा का कार्य करेगी। कल की बात है, लीलाधर जी हमारे बहुत होनहार ऊर्जावान कार्यकर्ता है, इन्होंने मेरे को कहा कि कहीं अपन बूस्टर डोज का कार्यक्रम करें। मेरे को बहुत अच्छा लगा और इनके कहते ही और इनका सुझाव ये आया कि अपन कोरोना के लिए ये बूस्टर डोज की जो लोग थोड़ा भूल रहे हैं कोरोना उतना ही घातक है, उसको भूल रहे हैं, भूले ना, इसलिए आज ये कोरोना का यहाँ बूस्टर डोज का कार्यक्रम रखा गया है। इस पूरे कार्यक्रम के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के ये जन्म उत्सव के ऊपर ही ये कार्यक्रम है और आप सब लोग पधारे। हमारे यहाँ ये कार्यक्रम शाम को आज 4 बजे तक चलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता यहाँ आए, मोहल्ला वासियों को फायदा मिले। पोषण माह अभियान के तहत मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उपकरण वितरण किए गए। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन्फेंटोमीटर और वजन तोलने वाली मशीन वितरित की गई। पोषण माह अभियान के तहत मंगलवार को जंक्शन स्थित उपनिदेशक कृषि आत्मा परियोजना हाल में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की ओर से हनुमानगढ़ ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन्फेंटोमीटर और वजन तोलने वाली मशीनों का वितरण किया गया। इन उपकरणों की सहायता से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले शिशुओं के कद व वजन के आधार पर उनमें पोषण की स्थिति का विश्लेषण कर सकेंगी। शक्ति दिवस के तहत आयरन की कमी वाले बच्चों को जिला कलेक्टर की ओर से आयरन सिरप पिलाई गई। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित करने के लिए बीज का भी वितरण किया गया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक परवेश सोलंकी ने कहा कि पोषण महाअभियान के अंतर्गत पोषण की महत्वता को लेकर पूरे जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से सभी पंचायत समितियों में 30-30 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 19 सितंबर से शुरू हुई है प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि मिनी किट भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है। कुपोषण को मापने के लिए वजन मशीन और इन्फेंटोमीटर का होना बहुत जरूरी है। इन्फेंटोमीटर बच्चों की लंबाई नापने का उपकरण है। इन उपकरणों की मदद से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी और कुपोषित बच्चों का भी पता चल पाएगा। मैं यहाँ पे बहुत आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास तीनों चीजों को बेहतर करने के लिए पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट हैं। तो आज उसका वितरण का कार्यक्रम होगा। साथ में हम बच्चे को आयरन सीरप, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एनीमिया आज भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। इसको रोकने के लिए सरकार ने हर मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और उसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बहुत अच्छी गतिविधि हो रही है। हमारे कलेक्टर साहब बहुत एंथुसियास्टिकली इसको प्रमोट करते हैं। हर मंगलवार को उनकी उपस्थिति आंगनबाड़ी केंद्रों पे, स्कूलों में इस कैंप के लिए, मंगलवार को शक्ति दिवस के लिए, ये स्वतः बताती है कि ये कितना गंभीर और कितना जरूरी कार्य है। तो इसी क्रम में मैं अब सभी से निवेदन करूंगा कि ये हमारा वर्कशॉप आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ये कार्यक्रम आगे प्लीज बढ़ाएं। पोषण अभियान के अंतर्गत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पंचम पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज के कार्यक्रम में इन्फेंटोमीटर और वजन मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय पधारे। उनके उसके साथ साथ मंगलवार को शक्ति दिवस है, आज शक्ति दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिकाएं डेवलप करने के लिए जो बीज वितरण कार्यक्रम भी आज यहाँ पर रखा गया। तो आज जैसे सभी लोग जानते हैं कि कुपोषण हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है और कुपोषण को मापने के लिए हमारे पास वजन मशीन और इन्फेंटोमीटर का होना बहुत ज़रूरी है। इन्फेंटोमीटर बच्चों की लंबाई लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा ये लोग स्टंटिंग, वास्टिंग और अंडरवेट बच्चों को माप आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगा। इससे हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पे अच्छी मॉनिटरिंग हो पाएगी, कुपोषण का पता लग पाएगा। और जैसे
NFHS के डाटा भी बताते हैं और फील्ड में भी ऑब्जर्वेशन से आया है कि एनीमिया अभी भी बहुत मात्रा में प्रिविलेज है। तो एनीमिया को रोकने के लिए भी ये जरूरी है कि हम कुपोषण को भी चिन्हित करें, तो कुपोषित के साथ साथ उसमें हीमोग्लोबिन की जाँच करें। तो हीमोग्लोबिन की जांच हो जाएगी तो उसके बाद 30 दिवस पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और पोषण माह के अंतर्गत जो एनीमिया और साथ में पोषण की नई रेसिपी के साथ साथ पुराना जो हमारा पोषण का तौर तरीका है, मोटे अनाज स्पेशली हमारे यहाँ मूंग, बोट, चना, उनमें आयरन की मात्रा भरपूर बहुत पौष्टिक आहार है, उसके बारे में ग्रास रूट लेवल तक, पंचायत लेवल तक लोगों को जानकारी पहुँचाना। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला स्तरीय निष्पादन समिति की एक बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर नटवर डिडेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रवेशोत्सव, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, विद्यालय अवलोकन, मिड डे मील, साक्षरता कार्यक्रम, आगामी माह में होने वाले प्री DLA परीक्षा, ज्ञान संकल्प पोर्टल, ई कक्षा, जिला रैंकिंग और व्यावसायिक शिक्षा सहित अन्य बिंदुओं पर बैठक में चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिले की रैंकिंग बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी कार्यक्रम का आयोजन पाली जिले के रोहट में 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पहली बार 1956 में जम्बूरी कार्यक्रम हुआ था। उसके करीब 67 साल बाद दोबारा राजस्थान में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान की मेजबानी में होने वाली भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में 1500 विदेशी सहित पूरे देश से 35,000 से अधिक स्काउट एवं गाइड हिस्सा लेंगे। लंबे समय बाद हो रहे इस कार्यक्रम का आयोजन करीब 200 एकड़ भूमि पर बड़े स्तर पर किया जाएगा। आज जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठक श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हुई और इसके अंदर जो शिक्षा विभाग के अंदर विभिन्न योजनाएं हैं उनके प्रोग्रेस की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो उसके अंदर प्रवेशोत्सव है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है और जो शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम इस बिंदु पे या विद्यालय अवलोकन का, मिड डे मील का, साक्षरता कार्यक्रम और अगले महीने में जो प्री DLED एग्ज़ाम होना है उसके संबंध में, ज्ञान संकल्प पोर्टल के संबंध में, ई कक्षा के संबंध में और जिला रैंकिंग और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। और इसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने समस्त शिक्षा अधिकारियों को सम्मेलन प्रदान किया और जिले की रैंकिंग बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। वाहनों के किराए में रियायत दिलवाने की मांग को लेकर टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
बस व ऑटो रिक्शा के किराए में रियायत दिलवाने की मांग को लेकर टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गरिमा, रितु, मनीष, सूर्या आदि ने बताया कि वे टाउन के राजकीय NMPG महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत स्टूडेंट हैं। वे प्रतिदिन महाविद्यालय में नियमित रूप से कक्षा लगाते हैं, परंतु उन्हें अपने गाँव ढाणियों आदियों से दूर महाविद्यालय में आने जाने के लिए बस व ऑटो रिक्शा में अत्यधिक किराया वहन करना पड़ रहा है। महाविद्यालय का परिचय पत्र दिखाने के बाद भी किराए में कोई रियायत नहीं मिलती। उन्हें सालाना फीस से भी ज्यादा किराया वहन करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि उन्हें घर से कॉलेज आने जाने वाले साधनों पर आवागमन के लिए किराए में रियायत प्रदान की जाए ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें। ज्ञापन देने वालों में ममता रानी, सत्या, सुमनदीप कौर, परमजीत कौर, अंजू राय, कुलविंदर कौर, निशा राय, सुमन कौर, यास्मीन, जाहिर खान सहित कई अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तो हमारा रोज का किराया हो जाता है 150 रुपये हो जाता है। हम स्टार्टिंग में 13 लड़कियां आती थी, आज 13 में से हम 4 या फिर 3 ही लड़कियां आती है, इसलिए क्योंकि उनके घर वाले सक्षम नहीं है। हमारे पापा है वो कोई किसान है, कोई मजदूरी करते हैं, रोज के 150 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हम रोज़ नहीं आ पाएंगे इस चक्कर में। अगर रोज़ के 150 रुपये रहे, अगर ये आधे हो जाएं तो हम हमारी स्टडी पूरी कर पाए, इससे हमारी स्टडी को भी लॉस नहीं होगा और हम रोज़ आ सकेंगे। महाविद्यालय से है, मैं बच्चों के किराए के लिए आया हूँ सर। हमारी बच्चियाँ कॉलेज के अंदर बस स्टैंड से कॉलेज तक का किराया इनको 40 रुपये पड़ता है, ऑटो किराया 20 आना 20 जाना सर। बच्चियाँ सक्षम नहीं है तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रही है मेरी, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आई है, खुद की स्टडी कर रही है, खुद जॉब कर रही है, घर से सक्षम है, कोई किसी के पिताजी जॉब कर रहे हैं, कोई मजदूरी करके बच्चे पढ़ रही है। हमारे कॉलेज में लगभग पूरे जिला से या जिले से और तक बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको किराया पर डे कई बार प्राइवेट बस है, रेगुलर बस है, मनमानी करके अपने किराया पूरा लेते हैं। कोई बस ये स्टॉप नहीं देते, कई बार बस नहीं रोकते इनके लिए, ठीक है। ये जायज़ मांग रहे, कहते हैं उनको 5 रुपये किराया तक कहीं कम करते, इसलिए काफ़ी बच्चों ने कॉलेज में आना बंद कर दिया क्योंकि घर के सक्षम नहीं है किराए के लिए वो। इस चक्कर में हमने आज साहब ना इनको हमने विज्ञापन दिया आज, तो हमने एक ही बात की भाई जायज़ जो मांग है, जो हमारा शुल्क है वो शुल्क दिया जाए सर, और हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है। ये बच्चों के लिए सर ताकि बच्चियाँ पढ़े। हम गवर्नमेंट कॉलेज में इसलिए एडमिशन ले रहे हैं ताकि हमारे पास सक्षम नहीं है घर से, वरना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इनके पास स्कूटी नहीं है, पैदल आती है, कहीं बस से, कोई किराए पे आती है, कोई किसी से हेल्प लेके आती है। कई गाँव में तो बस ही नहीं जा रही, जो प्राइवेट बस जाती है उनको मनमानी करती है। 30-40 रुपये पर डे आना का किराया अलग, जाने का किराया अलग। वही बच्ची एक बाहर से आती है, इनका किराया 200 रुपये पर डे लग रहा है, तो किराया आधा हो, ये हम चाहते हैं। जो छात्र जो पूरे राज्य में ये मांग जो है मान्य है, ये काम ये जल्द से जल्द हमने ये भाई कलेक्टर साहिबा से और कलेक्टर साहब से और ADM साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द इनका किराया माफ किया जाए या कम किया जाए। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज मंगलवार को स्वच्छ आहार दिवस मनाया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को 5वें दिन स्वच्छ आहार दिवस मनाया गया। इसके तहत रेलवे स्टेशन पर स्थित खान पान इकाइयों का रेलवे अधिकारियों की ओर से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री की जांच की गई। खाद्य सामग्री वैधता अवधि के अंदर मिली। स्टॉल संचालकों को साफ सफाई रखने की हिदायत भी दी गई। निरीक्षण टीम की ओर से 2 स्टॉलों पर डस्टबिन गंदा मिलने पर जुर्माना भी लगाया गया। इस मौके पर यात्रियों से अपील की गई कि स्टेशन पर साफ सफाई बनाए रखें एवं कचरे को डस्टबिन में ही डालें। इस मौके पर स्टेशन निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक विजय कुमार, मुख्य टिकट निरीक्षक राजेंद्र वर्मा, TTE मदन सिंह मीणा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। आज उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया है, जिसके अंदर रेलवे स्टेशन के ऊपर साफ सफाई अभियान व कैंटीनों का जो वैधता अवधि है उसको चेक किया गया और कैंटीनों के पास जो भी कोई डस्टबिन गंदे वगैरह मिले उनको चार्ज किया गया। और रेलवे जितने भी यात्री आते हैं उनसे भी हम लोग यही गुजारिश करते हैं कि रेल परिसर को आप साफ़ सुथरा बनाए रखें और जगह जगह हमने डस्टबिन लगा रखे हैं, कृपया उनमें अपना कचरा वगैरह है उनमें डालें और स्टेशन को साफ़ सुथरा बनाए रखें। 2 कैंटीनों को चेक किया गया, वहाँ पे 2 डस्टबिन गंदे मिले तो उनको जुर्माना भी किया गया है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की मोबाइल ATM यूनिट वैन को मंगलवार को जिला कलेक्टर लक्ष्मण डिडेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की मोबाइल ATM यूनिट वैन को मंगलवार को जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मोबाइल वैन का संचालन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मोबाइल ATM वैन का अवलोकन कर पहला ट्रांजेक्शन भी किया। यह मोबाइल ATM वैन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों एवं ढाणियों में आमजन को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगी। मोबाइल ATM वैन के माध्यम से वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरूकता के लिए शिविर आयोजित कर आमजन को बैंकिंग के बारे में जागरूक किया जाएगा।
वैन द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाएगी। इस दौरान RMGB के क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार व DDM नाबार्ड दयानंद काकुड़िया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर नथमल DDL ने बताया कि इस मोबाइल वैन में ATM भी लगा हुआ है। ऑडियो वीडियो फिल्म चलाने के लिए स्क्रीन भी लगी हुई है। यह वैन ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करेगी। पहले उन दूरस्थ गाँवों को कवर किया जाएगा जहाँ ATM या VC नहीं है। यह वैन हर गाँव में पंचायत में जाकर नागरिकों को वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन के संबंध में विभिन्न प्रकार की योजनाओं, ऋण की विस्तार से जानकारी देगी। साथ ही जिन गाँवों को नकदी की निकासी करनी है वे ATM मशीन का भी उपयोग कर पाएंगे। RMGB के क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार ने बताया कि मोबाइल ATM यूनिट वैन को रवाना करने का मकसद गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। मोबाइल ATM वैन के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं PMJY, APY आदि की जानकारी दी जाएगी। ग्रामीणों को बताया जाएगा कि वे राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में जाए बगैर भी बचत खाता खुलवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से तकरीबन हर जिले में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक को एक मोबाइल ATM यूनिट वैन सेशन की गई है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को भी मोबाइल ATM वैन का प्रावधान किया गया है। आज जिला हनुमानगढ़ में नाबार्ड द्वारा सपोर्टेड एक वैन को रवाना किया गया है, जो राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक की तरफ से इसमें ATM भी लगा हुआ है। ये जो वैन है उसमें एक ऑडियो विजुअल फिल्म चलाने के लिए स्क्रीन भी लगी हुई है और बहुत ही अच्छा जो कंटेंट है इसका बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। ये आने वाले दिनों में पंचायतों में और गाँवों में ये वैन विजिट करेगी और सुदूरवर्ती या उन गाँवों को भी पहले हम कवर कर रहे हैं जहाँ पे ATM नहीं है या BC नहीं है, फिर भी ये हर गांव या पंचायत में रुक करके लोगों को वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के संबंध में विभिन्न प्रकार के लोन, विभिन्न प्रकार की स्कीम्स की डिटेल में जानकारी भी देगी। साथ ही जिन लोगों को कैश विड्रॉल करना होगा वो इस ATM का भी उपयोग कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी वैन है जिसमें सारे उपकरण और सारे चीज़ों को अच्छा समावेशन किया गया है। आज कलेक्टर साहब ने जो ATM वैन को हरी झंडी दिखाई है, इसका उद्देश्य हमारे ज्ञानेंद्र जैन जी और नाबार्ड की तरफ से इस वैन का इनॉग्रेशन किया गया है और इसका मकसद ये है कि गांव के हर कोने तक, हर लास्ट पर्सन तक बैंकिंग को पहुंचाना और सरकार की जो स्कीमें हैं उनके बारे में बताना, उनको ये बताना कि इसका क्या क्या बेनिफिट है, सरकार की योजनाएं PMJY, PMSY, APY उनके बारे में जागृत करना और उनको बैंकिंग के बारे में बताना, उनको बैंकिंग से रिलेटेड लोन के बारे में डिटेल में बताना। वो सारी चीज़ें इस वैन के थ्रू प्रचारित की जाएगी। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक का मेन उद्देश्य है कि हर इंसान जो कि गाँव में लास्ट कोने तक है उसको बैंकिंग के बारे में विस्तृत नॉलेज हो, उसको अपने अधिकारों का पता हो, उनको ये पता हो कि आप अकाउंट इसके अंदर बैंक में जाके अकाउंट खोल सकते हैं। अब RMGB ने इसके थ्रू एक चीज़ और स्टार्ट की है कि आप अपना लोन जो खाता है, बचत खाता है, वो बैंक में जाए बगैर भी खोल सकते हैं। आज के दौर में, कंपटीशन के दौर में हम ये चाहते हैं कि हर वो ग्रामीण, हर वो पर्सन जो बैंक में जाए बगैर भी वो सारी सुविधाएं ले सकता है और घर बैठ के भी वो सुविधाएं ले सकता है। इसी चरण में, इसी क्रम में जो हमारे ग्रामीण बैंक हैं वो भी एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, हम उनको और विस्तृत तरीके से, हम उनको अच्छे तरीके से उनको कैसे हम बेटर कर सकते हैं, उसी चीज़ की कड़ी में ये ATM वैन का उद्घाटन आज कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया है। और इसका मकसद यही है कि मतलब गाँव के जमींदार के या गांव के हर कोने में, हर घर में जो महिलाएं हैं वो भी अपने अधिकारों को, सामाजिक सुरक्षा को और को अपना सकें और उनको ये नॉलेज दी जा सके कि ATM को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे अपने ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकती है, वो अपने अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, वो घर बैठ के भी अपनी चीज़ें कैसे जाँच कर सकते हैं। आज जैसे सुविधाएँ हैं कि घर बैठ के हम मोबाइल में मिस कॉल करते हैं तो हम उसके द्वारा बैलेंस जाँच कर सकते हैं। वो सारी विस्तृत तो बैंकिंग है, हमने वो एक समीकरण में आप संजो के अगर आप कह सकते हो तो हमने ATM वैन के थ्रू वो सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।